हेलो। वेलकम टू क्वींस इंग्लिश वर्ड। आज हम आपको बिजनेस लेटर के बारे में बताएंगे। जब आप कोई जॉब ज्वाइन करते हैं और आपको एक लेटर्स लिखने की ऑर्गेनाइजेशन आपको लेटर लिखने को बोलती है, मिनिस्टर्स को, जजेस को या किसी कंपनी के एमडी सीईओज को वगैरह को, तो कैसे लिखना है उस लेटर की। वो लेटर बिल्कुल डिफरेंट होता है आम लेटर से। जैसे आप एप्लीकेशन स्कूल वगैरह में लिखते हैं, उससे बहुत डिफरेंट होता है। तो अभी से आप जान लेंगे तो आप जब जॉब ज्वाइन करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। बिजनेस लेटर जो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से लिखा जाता है मंत्रालय में या कहीं पे, तो उसकी शुरुआत सबसे पहले हम ऊपर की ये लाइन से करते हैं जो लेटर रेफरेंस लाइन होती है। जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन का मान लीजिए आपका नाम एस के चैरिटी है, या जो भी कंपनी का आप नाम होगा तो एस वो सबसे टॉप पे आएगा। जैसे आपकी कंपनी का नाम आ गया एस के चैरिटी ऑब्लिक, किसको लिख रहे हैं, यूपी गवर्नमेंट को लिख रही हैं या मंत्रालय को, तो उसका एब्रीवेटेड या शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे आ जाएगा। फिर ऑब्लिक किस डिपार्टमेंट से कंसर्निंग है, सब्जेक्ट क्या है, टूरिज्म जैसे यहाँ पे है टूरिज्म कर दिया, ऑटोमोबाइल या जो भी सब्जेक्ट है वो आ जाएगा। टू फिर ईयर आता है 2024 में। थ्री लास्ट में लेटर नंबर रहता है कि आपका ये थर्ड लेटर है ना, वो कम्युनिकेशन जो लाइन चल रही है आपकी इस साल 2024 में, ये तीसरा लेटर है या चौथा लेटर है, तो लास्ट में वो नंबर आ जाएगा। उसके बाद टू आता है। हालांकि टू ज़रूरत नहीं है, अब टू नहीं डाला जाता आजकल, डाल दे तो अच्छा है, नहीं डालते तो भी कोई दिक्कत नहीं, टू डालने की ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पे श्री, मिस्टर, मिसेस और फिर उसके बाद नाम आएगा। अब यहाँ पे अब श्री किसके साथ आता है, जैसे कोई मंत्री है, भारत में रह रहे हो आप, तो मिस्टर मिसेस ये सब लगाने से अच्छा आप श्री लगा दो, श्री इज मोर रिस्पेक्टेबल। श्री किसके साथ लगाया जाता है, जैसे जज हो गए, चीफ जस्टिस हो गया, मिनिस्टर्स हो गए, प्राइम मिनिस्टर्स हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, तो अगर वो मेल हैं तो उनके साथ हम श्री लगा सकते हैं। और अदरवाइज मिस्टर मिसेज और उसके बाद नाम आ जाएगा, ये बोल्ड में रहेगी, ये वाली फर्स्ट लाइन नाम वाली लाइन बोल्ड में रहेगी। उसके बाद नॉर्मल में पोस्ट, उनकी पोस्ट और एड्रेस वगैरह जो मंत्रालय के है, जो ऑफिस का, वो एड्रेस आ जाएगा। और यहाँ पे राइट साइड में डेट आ जाएगी। डेट लिखने की ज़रूरत नहीं, जो डेट है वो डेट शॉर्ट में आप लिख देंगे। इसके बाद फिर सब्जेक्ट में आएगा। आप चाहें तो सब्जेक्ट में एस यू बी करके लिख सकते हैं कोलोन के साथ में, अदरवाइज आप सिर्फ पूरी सब्जेक्ट लाइन लिख के उसको अंडरलाइन कर लें। बस एक बात का ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट जो आप लिखेंगे वो हमेशा अपर केस में होगा, कैपिटल कैप्स में होगा, कैपिटल लेटर में, और बोल्ड होगा और अंडरलाइन होगा। इतनी बातों का ध्यान रखना। सब्जेक्ट आप ये एस यू बी है, इसको आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ज़रूरत नहीं इसकी। उसके बाद फिर ना आएगा यहाँ पे जो एड्रेस कर रहे हैं आप में, या तो डियर सर होगा, डियर मैडम होगा, या रिस्पेक्टेड सर होगा, या ऑनरेबल होगा। तो अब इसमें देखना पड़ेगा कैसे हैं। जैसे आप किसी कंपनी के एमडी को लिख रहे हैं तो डियर सर भी लिख सकते हैं, डियर मैडम भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप चीफ जस्टिस को, जजेस को, मिनिस्टर्स को, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या ऐसे डिग्निटरीज, एम्बेसडर वगैरह को लिख रहे हैं तो आप रिस्पेक्टेड आपको लगाना पड़ेगा, रिस्पेक्टेड सर। और ऑनरेबल है तो चीफ जस्टिस के आगे लगेगा। जैसा कि मैंने आपको, चीफ जस्टिस हैं उनके आगे ऑनरेबल लगेगा, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स भी लगेगा, ऑनरेबल भी लगा सकते हैं, तो ऑनरेबल मिनिस्टर्स, ऑनरेबल प्रेसिडेंट, उनके साथ ऑनरेबल लगेगा। और इसके बाद जो है और ग्रीटिंग्स आएगा। आप अगर आप लिख रहे हैं ग्रीटिंग्स फ्रॉम एस के चैरिटी एक्सक्लेमेशन मार्क, या खाली ग्रीटिंग्स करके एक्सक्लेमेशन मार्क। उसके बाद फिर फर्स्ट आप इंट्रोड्यूस करेंगे, आई हैव प्लेजर इंट्रोड्यूसिंग यू टू एस के चैरिटी, उत्तर प्रदेश लीडिंग चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, या जो भी है। ये आपने पहली लाइन में आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, दो लाइन में, कि आपकी कंपनी क्या करती है। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में आप उनको कांग्रेचुलेट करेंगे, जैसे उन्होंने कोई अच्छा काम कर रखा, अभी रिसेंट में कोई पॉलिसी लॉन्च की, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, कुछ किया पब्लिक के लिए, तो उसको आप न्यूज़ में देख लीजिए, उन्होंने अभी रिसेंट काम किया है, तो आप उनको कांग्रेचुलेट कर दीजिए। दो लाइन में कांग्रेचुलेशन खत्म कर दीजिए। उसके बाद फिर अपनी प्रॉब्लम लिखिए कि आप क्या, मतलब सी इशू क्या है, उसको थर्ड पैरा में वो इशू आप बता दीजिए उनको ब्रीफली। फिर उसके लास्ट पैरा में आप अर्ज करिए या रिक्वेस्ट करिए कि सोल्यूशन क्या है और क्या आप उनसे सीख कर रहे हैं, क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो लास्ट पैरा में आ जाएगा। उसके बाद आएगा, या तो आप ये लाइन आएगी, थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन एक्सक्लेमेशन मार्क, कि मतलब हम उम्मीद करते हैं कि आप जल्दी हमारी बातें सुन लेंगे। या तो आप सिंपली थैंक्स एंड रिगार्ड्स कर सकते हैं। थैंक्स एंड रिगार्ड्स दोनों में एस लगना है, कॉमा लगा देना लास्ट में, और फिर नीचे, और या तो फिर आप राइट साइड में योर सिंसियरली करके नेम एंड पोस्ट आ जाएगा, यहाँ पे कंपनी का स्टैंप आ जाएगा और साइन आ जाएगा, जो लेटर इशूइंग अथॉरिटी है। क्योंकि आप लेटर लिख रहे हैं तो आप तो अपना साइन करेंगे नहीं, आप एमडी के बिहाफ पे लेटर लिख रहे होंगे या मैनेजर के बिहाफ पे लिख रहे होंगे, तो उनका यहाँ पे साइन आएगा, उनसे साइन करा लीजिए, कंपनी का स्टैंप लग जाएगा। और अगर या तो फिर आप यहाँ पे नीचे नाम दे दीजिए और साइन करा लीजिए।
और अगर किसी लेटर कहीं और भी 3-4 जगह जाना है तो सीसी करना है तो उसको सीसी भी लिख सकते हो, कॉपी टू लिख सकते हो। कॉपी टू मिनिस्टर, ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, या जिनको जिनको सीसी जाना है उनकी पोस्ट कर देना, उनका नाम सिर्फ लिखना और कुछ नहीं लिखना बस। तो अब जब ये लेटर जो सीसी में है उनको भी लेटर आपको भेजना पड़ेगा, तो उनका नाम फिर जिनको भेजना होगा उनका नाम यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा, और जो यहाँ वाला नाम है उनका सीसी में आ जाएगा। जब उसकी कई कॉपी आप बनाओगे तो इस तरीके से हो जाएगा वो लेटर। तो ये लेटर सब आपको बाई पोस्ट या कोरियर से आप भेज सकते हैं। ये बिजनेस लेटर है जो इंटायरली डिफरेंट लेटर है, ये नॉर्मल लेटर की तरह नहीं रहता है। थैंक यू वेरी मच।